नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला। आप देख रहे हैं सत्य केसरी न्यूज और आज की कुछ खास खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। कालका से सत्य केसरी रिपोर्टर सुनील दत्त के अनुसार आज कालका शहर में काली मां मंदिर के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समाज की मुख्य संस्थाओं में लोकहित संगठन आकाश वेलफेयर सोसाइटी व अन्य बुद्धिजीवियों ने धरना प्रदर्शन किया। नरेश धीमान ने कहा, मनसा देवी साइन बोर्ड द्वारा जो वाहनों की पूजा, जागरण, चोला चढ़ाने आदि जो शुल्क लगाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। उन्होंने कहा, जो पहले भक्तजनों द्वारा मदरा बकरी चढ़ाई जाती थी उसको दोबारा से शुरू किया जाए, उसे माता को चढ़ाकर भक्तजनों को वापस किया जाए। समाज सेवक सुनील सोनकर ने कहा कि मां काली में लोगों की बहुत आस्था है। यहाँ पर भगत जन दूर दूर से मां के चरणों में माथा टेकने आते हैं। समाज सेवक अशोक कुमार ने कहा, इतना चढ़ावा मंदिर में चढ़ता है लेकिन पार्किंग की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। भगत जनों को सड़क पे दोनों तरफ वाहन खड़े करने पड़ते हैं, जिनकी वजह से सड़क पर जाम लगा रहता है और एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। समाज सेवक रंजीत उपल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इसके बारे में कई बार पत्र लिखकर भेजे गए कि साइन बोर्ड को यह फैसला वापस लेना चाहिए। अमन आनंद ने कहा कि बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि भगत जन बड़ी ही आस्था के साथ मां के चरणों में माथा टेकने आते हैं और साइन बोर्ड अपनी मनमर्जी कर रहा है। इस प्रदर्शन में उपस्थित रहे कमलेश राणा, वरुण राणा, रिंकू राणा, संजय रघुवंश मल्होत्रा, अक्षर सिंह, भूपिंदर सिंह, सुनीता वर्मा, पवन कुमार, विजय कालिया, मनोज, मुनीश कुमार, विशाल शर्मा, शैलजा ठाकुर, दीपक कुमार, संजय लोहट, सतनाम, अजय सिंगला आदि बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। मां मंदिर आप पटियाले चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, शराब भी चढ़ती थी और छेली भी चढ़ती थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है जी कि इन्होंने यहाँ पे ये छेलियों को संभाल नहीं पाए, इन्होंने छेलियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। मेरी आप कैमरामैन से आपके से प्रार्थना है कि ये दिखाएं, पीछे वो पीपल का पेड़ था, पूजनीय वृक्ष था वो, उस मंदिर उस वृक्ष की हम लोग बचपन से पूजा करते आ रहे हैं। ये उस वृक्ष को संभाल नहीं पाए, उसकी कोई देख रेख नहीं कर पाए। इन्होंने देखा कि उस वृक्ष को ही कटवा दिया और आज की देख लो उसका एक कार्टून बना रखा है इन्होंने। ये बिल्कुल फेल साबित हो रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों की श्रद्धा के साथ नहीं खेलना चाहिए। हमारी बार बार यही प्रार्थना है कि आप लोगों को हम यही जागरूक कर रहे हैं कि आप यहाँ पैसा जाना बंद करो। कि माता रानी को आपको पैसों की कोई जरूरत नहीं है। पैसों की भूख सिर्फ माता मनसा श्राइन बोर्ड को है। जो आपने बोर्ड को लेटर वगैरह दिया उसके बारे में किससे बातचीत की है? पहले हमने जो है यहाँ जो श्राइन बोर्ड द्वारा अपना सेक्रेटरी महोदय बिठाए हुए हैं। हमने आज से तकरीबन 15 दिन पहले मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने कहा था इनको कि ये जो आपने ये पूजा शुरू लगाए हैं ये गलत है, इन्हें जल्द से जल्द वापसी दिया जाए। ये तो हमारे हिंदू समाज के ऊपर एक कलंक है कि लोग इन पूजा शुल्कों से लगने से लोग अन्य धर्मों की तरफ भागेंगे, जो कि हम सहन नहीं करेंगे। पहले देखा गया, थोड़े दिन पहले चुन्नियों का मसला भी सम्मान का आया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे कि लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर चुनरियाँ, माता रानी का श्रृंगार, प्रसाद चढ़ा, फूल माला चला के जाते हैं। फूल मालाएँ तो हमने कई बार डस्टबिन में से निकलवाई है इनसे। और जो यहाँ लोग चुनरियाँ और श्रृंगार का समय जाते हैं, अभी इन्होंने पिछले महीने की 29 तारीख को टिपरा रोड पे, रामबाग से आके टिपरा रोड पे एक मुसलमान की दुकान, एक जो है वहाँ पे अपना विधर्मी व्यक्ति है जो धर्म का मुसलमान है। इन्होंने हमारा सामान जो है मंदिर का पूजा का, मंदिर में जो लोगों ने आस्था सामान चढ़ाया था वो उस व्यक्ति को बेच दिया था कि आप इस व्यक्ति, उसने कहा कि मैं इसकी दरिया नीचे और पायदान बनाऊंगा। इन्होंने कहा तू उसका जो जी कर, हमारे को इतने पैसे, लेकिन पैसों की इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि हमने कितने बेचा जी। ना उसने एक बार कह दिया था हमारे को कि पैसों की बातचीत हुई नहीं हुई है। दरिया बनने की सामान और उस सामान की दरिया बननी थी, पायदान बनने थे, गिलचे बनने थे। रोके हमने वो सारा सामान वापसी लाके इनके हवाले किया है। जो यहाँ पे मौजूदा जो पहले पूर्व विधायक की लतीका शर्मा वो सदस्य है, क्या जो इसमें बताया गया उनका यहाँ मेंबर होना चाहिए?
उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि ये विषय तो वैसे इस समय का नहीं है और हमारा विषय भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहता हूँ कि जब लोगों ने विधायक बदल दिया है तो इनको कर्मचारी भी बदल देने चाहिए जी। लोग यहाँ के लोगों की एक मोटी हो और उसमें जो है अपना जो भी विधायक बनता है उसकी भागीदारी करनी अति आवश्यक होनी चाहिए। जिसमें भी नहीं आपने ये प्रदर्शन किया है, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती इसके बाद भी आप प्रदर्शन आगे करेंगे, बड़े स्तर पे प्रदर्शन किया जाएगा? कि हमारा ये प्रदर्शन आज हमने शहर वासियों के सहयोग से आज शहर वासियों के सहयोग से किया है जी। आगे भी जो है हम शहर वासियों के सहयोग से सलाह मशवरा करके आगे भी करते रहेंगे और जब तक हमारी प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा कि जब तक ये पूजा शुल्क वापस नहीं देंगे। अगर हमारी झूठ पड़ी तो हम जो है इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंदर भी जा सकते हैं और श्राइन बोर्ड को वहाँ पार्टी बना देंगे। उसमें चाहे इनका चेयरमैन पार्टी बने, चाहे इनका सीईओ पार्टी बने, चाहे इनके अपना अधिकारी पार्टी बने, चाहे मुख्यमंत्री महोदय पार्टी बने। लगाए जा रहे हैं, इन तरह की शांति है खत्म किया जाए। और जबकि पार्टी की सुविधा नहीं है, यहाँ किसी श्रद्धालुओं को आने की सुविधा नहीं है, 1 बीघा जगह जब दान में मिली गई है मंदिर के नाम से, ये जब नहीं पैसे करते हैं उसके पार्टी मुसीबत बना दे। जो बुद्धि भ्रष्ट हुए जो पैसा खर्च करके राजी नहीं है, इनका तो यही हालात है कि जहाँ प्रसाद बांटेगा इसको 5 रुपया दे दो, जहाँ जो कर 1 घंटा बैठेगा उसको RSS घंटा दे दो, उनको पैसे दे दो। अरे क्या तुम बुद्धि भ्रष्ट हुई तुम्हारे लोगों की? क्यों ऐसा सोच रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे वो महामारी है उसकी ठंडा हो बनेगा तो तुम उसके तहत से डरो, उसकी जो रुपया उससे डरो और अपनी बुद्धि को ठीक करो ताकि इस मंदिर की जो जनता की सुविधा है उसे मिले। जनता परेशान हो रही है, जनता को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, हमारे कार्यक्रम कोई नहीं, गवर्नमेंट का तो नाम ही नहीं यहाँ पे। जहाँ यह कार लगाना है आप लोगों ने, जहाँ कार लगाना है और कोई काम नहीं आप लोगों का। मेरी तो महामारी से यही प्रार्थना है कि इनकी जो साइन बोर्ड है इसकी बुद्धि भ्रष्ट जो हुई है इसको ठीक किया जाए। अरे जब सरकार इतना करोड़ों रुपए इकट्ठा हो रहा है, इनको क्या करोगे तुम बहुत बात लगा रहे। इसका मतलब है मंदिर तुम्हारे बाप का ही हो गया, मंदिर तुम्हारा ही है और किसी का नहीं है, तुम जो चाहे जी में कर जाओ। आपने देखा है क्योंकि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। एक बहुत अच्छी बात है, चढ़त प्रसाद कुदली फल मेवा धूप दीप तुलसी में राजी सतदेवा। अगर मन भगवान के लिए भावना है तो अगर हम तुलसी का पत्ता भी चढ़ा देंगे तो भगवान उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कार। तो देखा आपने, मनसा देवी साइन बोर्ड पैसे की भूख खत्म करे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल नरेश धीमान जी का कहना है। और आज मकर संक्रांति के पावन दिन पर सूर्य उत्तरायण के शुभ अवसर पर सबके सुख मंगल की कामना को यथार्थ रूप से सिद्ध करते हुए फिर से सेवा प्रकोष्ठ के माध्यम से आयुष्मान व बीपीएल कार्ड धारकों को चयनित कर उन तक सरकार की उन सुविधाओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयुष्मान कार्ड व बीपीएल कार्ड बनाए गए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारत सरकार की योजना आयुष्मान भारत एवं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की चिरायु योजना के तहत आयुष्मान में चयनित परिवारों को उनका हक दिलवाने के लिए भाजपा संगठन अपने त्रिदेव समिति के साथ सेवा प्रकोष्ठ के माध्यम से सेवारत है। सर, सेवा प्रकोष्ठ द्वारा लगाए गए कैंप जैसे बीपीएल कार्ड, बीपीएल और आयुष्मान कार्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार द्वारा जो दी गई सुविधाओं के बारे में थोड़ी जानकारी दें। आज मकर संक्रांति के सूर्य के उत्तरायण के शुभ अवसर पर सेवा प्रकोष्ठ भाजपा जो सेवा ही संगठन के तथ्य को पूरी तरह से लक्ष्य सिद्ध करता हुआ सेवा के माध्यम से सेवा के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने जो चिरायु योजना चलाई है उसके तहत 1,80,000 से कम की आय के परिवारों को आयुष्मान कार्ड के साथ साथ बीपीएल कार्ड में भी सहभागिता दी गई है और इसमें सेवा प्रकोष्ठ निरंतर लगा हुआ है। हमारे भाजपा मंडल की टीम और संबंधित वार्डों के पार्षदगण भी भाजपा के अपने अपने स्तर पर पूरी तरह से सेवा में सहयोग कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ कैंपों में लगातार हजारों की संख्या में आयुष्मान कार्ड चिन्हित करके ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाए हैं
बीपीएल कार्डों में जिन परिवारों का नाम आया है उन्हें चिन्हित करके पार्षद गण के माध्यम से संपर्क करके बुलाया जा रहा है और उनको उनके कार्ड दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं हमारे भाजपा सेवा प्रकोष्ठ को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि ऐसे सेवा के कार्यों में लगातार लगे रहने से जिन परिवारों की हमारा जो लक्ष्य है अंत्योदय का, वो हमेशा सिद्ध हो रहा है और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हम सरकार की हर सुविधा का लाभ देने में कामयाब हो रहे हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय ब्राह्मण परिषद के सदस्यों द्वारा खिचड़ी के साथ मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। राष्ट्रीय ब्राह्मण परिषद के पदाधिकारी पंकज शर्मा जी ने कहा कि खिचड़ी व्यंजन ही नहीं बल्कि एक परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन लोग खिचड़ी बनाते हैं और सूर्य देव को खिचड़ी प्रसाद स्वरूप अर्पित करते हैं। सूर्य देव भी इस दिन भक्तों से प्राप्त खिचड़ी का स्वाद बड़े ही आनंद से लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों न हो, इस दिन खिचड़ी बनाने और इसे ही प्रसाद स्वरूप देवताओं को अर्पित करने की परंपरा शुरू करने वाले भगवान शिव जो माने जाते हैं। राष्ट्रीय ब्राह्मण परिषद के सदस्यों द्वारा कालका के टिपरा गुगामाड़ी में खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ब्राह्मण परिषद के सभी पदाधिकारी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया। राष्ट्रीय ब्राह्मण परिषद अध्यक्ष पवन कुमारी का कहना है कि खिचड़ी का एक विशेष महत्व है। ऐसे में इस त्योहार का एक नाम खिचड़ी भी है। मान्यता है कि खिचड़ी के बिना ये त्योहार अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में खिचड़ी को नवग्रह का प्रसाद माना गया है। मकर संक्रांति के दिन इसका उपयोग करने पर जीवन में तमाम तरह के दोष दूर होते हैं। और उन्होंने वहां पर आए हुए बच्चों से बातचीत भी की और हाल भी पूछा। और आज के लिए बस इतना ही। बने रहे सत्य केसरी खबरों के साथ। नमस्कार।